बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 जो कि ऑफिशियली चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ये 4 क्वेश्चंस हैं। कुछ इसके अंदर पार्ट्स हैं 7 एंड 8 क्वेश्चन के। बाकी क्वेश्चन नंबर 9, 10 इनको देखते हैं कि कैसे लोगारिथम को अप्लाई करना है। और बेसिकली ये 2.3 एक्सरसाइज और 2.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड रिव्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 आज के लेक्चर का स्टेटमेंट है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। यानी हमने लोगार्थम के कवानीन पढ़े हुए हैं कि जो तकसीम होती है वो सॉरी अगर दो लोगार्थम के दरमियान में जमा आ जाए तो वो चेंज हो जाती है ज़रब के अंदर, और अगर माइनस आ जाए तो तकसीम के अंदर चेंज हो जाती है। हम क्या करते हैं, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि दो लॉग के दरमियान में माइनस आ रहा था, इस वजह से पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एज इट इज़ यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। कौन सा कानून होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहले तो ये 7 आ रहा है जनाब स्टार्ट में, और ये लॉग ऑफ एक्स है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर स्टार्ट में कोई नंबर हो तो आप उसको उठाइए, वहाँ से उठाइए और पावर बना दीजिए। अगर पावर हो तो आप उसे शुरू में ला सकते हैं, शुरू में नंबर हो तो आप उसको पावर बना सकते हैं उस नंबर की जिसका आप लॉग मालूम कर रहे हैं। इसी तरह इसको अगर देखें तो ये है लॉग ऑफ वाई स्क्वेयर, तो ऑलरेडी है, लेकिन ये वाला जो 3 है ये जाके ऊपर वाई स्क्वेयर की भी पावर बन जाएगा। अब उसके बाद देख लें, पावर रूल अप्लाई हो गया, फिर दरमियान में माइनस है तो माइनस की वजह से ये तकसीम में चेंज हो जाएगा। तकसीम कहते हैं इस बटे को। दो लॉग आ रहे थे तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली रकम ऊपर आ जाएगी, दूसरी रकम नीचे आ जाएगी। और क्या रकम है, 2 ज़रब 3 पावर 6 बन जाएगी। अब पावर से पावर ज़रब होगी। एक्स पावर 7 ओवर वाई रेज टू पावर 6। ये पहला जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का, उसको हमने सिंगल लोगार्थम के अंदर लिख लिया, लोगार्थम के जो दूसरा कानून था उसको इस्तेमाल करते हुए। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर और इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिखा हुआ है 3 लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 32। लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स पढ़े हैं पीछे 4 एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखते हुए। उसमें एक पावर रूल था कि पावर रूल अगर पावर स्टार्ट में आ रही है या कोई नंबर स्टार्ट में आ रहा है तो आप उसको पावर बना सकते हैं। और दूसरा ट्रिक ये भी था रूल से हट के कि अगर कोई नंबर बड़ा आता है उसकी हम फैक्टराइजेशन कर लिया करेंगे। अब 32 है, 32 की अगर हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करें तो क्या बनेगी। चलें, इसकी मैं फैक्टराइजेशन नहीं लेता, ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, अब दो लॉग के दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। पहली रकम ऊपर आ जाएगी 4 की पावर 3, और ये माइनस तकसीम में कन्वर्ट हो गया और नीचे आ जाएगी 32। अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 की पावर 4 16 होता है, और 16 ज़रब 4 64। यानी 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, ये 64 लिखा हुआ, और नीचे क्या है 32 लिखा हुआ। ये 32 टाइम होता है जनाब 64। सो जो आंसर है वो क्या बचा, लॉग ऑफ 2। अब ये सिंगल लॉग के अंदर आ गया। यहाँ पे हमने कानून भी अप्लाई कर दिया और उसके बाद उसको सॉल्व भी कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 1/3 और उसके बाद ब्रैकेट है, फिर है जनाब लॉग ऑफ 8 टू बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 27 टू बेस 5, और फिर सब्ट्रैक्शन है लॉग ऑफ 3 टू बेस 5। देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखें, ये जो आपको 1/3 नज़र आ रहा है, ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो इट्स मीन कि ये सारी ब्रैकेट के ऊपर हम इसको लिख सकते हैं। हम्म, चलें ये बाद में, पहले ऐसा करते हैं कि ये जो अंदर नंबर्स आ रहे हैं
इनको सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे। 8 है तो 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। उसके बाद है लॉग ऑफ 27। 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 बेस 5 के साथ। ये जो मैं अब सॉल्व करवा रहा हूँ ये कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। अब देखिए यहाँ पे पावर आ रही है, 2 के ऊपर पावर 2 का लॉग लिया जा रहा है तो ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस 5। इसके ऊपर लोगार्थम का कानून अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जनाब ये आ रहा है 3 के ऊपर पावर 3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर रूल लगाया है। और ये पावर रूल कोई भी आप रूल पढ़ते हैं ना वो दोनों तरह से अप्लाई हो सकता है। अगर पावर दी होगी तो आप उसे स्टार्ट में लिख सकते हैं और अगर लॉग के स्टार्ट में हो तो आप उसे ऊपर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट में थी हमने ऊपर लिख ली नंबर के, यहाँ पे नंबर के ऊपर दी गई थी हम स्टार्ट में ले आए हैं। क्यों? अभी देखें ये जो 1/3 है जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू बाहर वाला 1/3 और फिर ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस 5। फिर ये 1/3 इस 3 से ज़रब होगा तो 3 इंटू 1/3। मैं ऐसे एरो लगा देता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए आपको। लॉग ऑफ 3 टू बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 5। अब ये देखें ये 3 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया और बाकी क्या बच गया 1 लाइन लॉग ऑफ 2 बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 3 बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 5। ठीक है। अब ये log ऑफ 3 बेस 5 प्लस के साथ है, log ऑफ 3 बेस 5 माइनस के साथ है। सो ये प्लस और माइनस वाली रकमें कैंसिल हो जाएंगी और जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया log ऑफ 2 टू बेस 5। तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम, यानी इनके दरमियान ज़रब आ रही है। तो आपको पता है कि जब एक्सपेंड करते हैं तो एक लॉग होता है उसको हम ज़्यादा सारे लॉग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू Z6 इंटू, जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है ज़रब। ये ज़रब इनके दरमियान में है। अब हम क्या करेंगे अलहदा अलहदा लॉग ले लेंगे। एक्स का लॉग अलहदा आ गया, फिर वाई का लॉग अलहदा आ गया और फिर उसके बाद जेड का लॉग अलहदा आ गया पावर 6 के साथ। अब दरमियान में ज़रबें थी लिहाजा जो ज़रबें हैं वो जमा में कन्वर्ट होगी और एक लॉग 3 लॉग के अंदर एक्सपेंड हो गया। फिर उसके बाद लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, इनकी पावर्स नहीं थी लिहाजा ये वैसे ही आ गए। जबकि इसकी पावर थी, पावर रूल लगा के इसको स्टार्ट में ले आए तो ये बन गया 6 log ऑफ z। अच्छा ये प्लस के साथ 6 आएगा जबकि बुक में इसका आंसर माइनस के साथ लिखा हुआ है जो कि ज़्यादती है। यहाँ पे प्लस ही आता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद चलते हैं जनाब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर 2 का सलूशन देखेंगे तो लिखा हुआ है लॉग ऑफ 6th रूट है M5 और N3। बेस कितनी है जनाब 3 है लोगार्थम की। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे लॉग एज इट इज़ आ जाएगा, बेस भी वैसे ही आ जाएगी। ये जो आपको रेडिकल का साइन नज़र आ रहा है उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया और ये जो 6 नज़र आ रहा है इसको उल्ट के ऐसे एक्सपोनेंट बना दिया। इसको कहते हैं रेडिकल वाली फॉर्म और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हम पिछले पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अब देख लें इसको हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे तो ये जो 1/6 पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा वैसे लिख देता हूँ क्योंकि इस स्टेप के अंदर हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया है तो बाकी जो प्रोडक्ट रूल है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो ये 1/6 जनाब, सॉरी ये नीचे लिखा नहीं जाएगा,
इसके सामने मैं लिख देता हूँ 1/6 वैसे ही आ गया। अब ये एम की पावर 5 और एन की पावर 3, ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, सिंगल लॉग है। अब ये जो सिंगल लॉग होगा ये डबल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली जो रकम है उसका लॉग अलहदा से आ जाएगा और दूसरी रकम का जो लॉग है वो अलहदा से आ जाएगा। ठीक हो गया। जबकि दरमियान में जो ज़रब है वो जमा में कन्वर्ट हो जाएगी और ये हमारे पास एक्सपेंड होके आंसर आ गया 1/6 लॉग। अच्छा, इसके ऊपर भी आप पावर रूल लगा सकते हैं अगर बुक से आंसर मैच करना है तो। वो क्या हो जाएगा 1/6 है और आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये पावर है ना, पावर एम की, तो ये लॉग से पहले आ जाएगी, लॉग बाद में आ जाएगा एम का और बेस 3 के साथ। फिर उसके बाद जनाब ये वाला है, 3 पहले आ जाएगा पावर होने की वजह से और लॉग ऑफ एन बाद में आ जाएगा। अब ये 100% बुक से आंसर मैच हो गया। वैसे भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एक्सपेंशन के अंदर। पार्ट नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है लॉग ऑफ, सॉरी ये कलर सेम हो गया, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 8 x³ ये वाली चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट जो है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो रेडिकल साइन की जगह पे ये आ गया। यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, जिसका इंडेक्स नहीं होता वहाँ पे 2 होता है, इसको उल्ट देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। और अंदर जो है 8 और x⁻³ ये आ गया। अब अंदर वाला जो 8 है उसको फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं कैसे, 2 की पावर 3। अच्छा, नहीं फिर इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 8 वैसे लिख दें, x⁻3 भी वैसे लिख दें और ये जो है 1/2 क्योंकि पावर थी इसलिए ये स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पावर रूल। ये बन जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 8 x⁻3। अच्छा जी, अब एक दफ़ा फिर से क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है अंदर इन दो चीज़ों की, 8 की और x³ की, तो 8 का लॉग अलहदा से आ जाएगा जबकि दरमियान में ज़रब है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और लॉग ऑफ x³ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर जनाब इसको आप लिख लें फैक्टर्स बना के, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 8 है तो 8 को लिख लें 2 की पावर 3 जमा लॉग ऑफ x⁻3, ये ऑलरेडी वैसे ही आ रहा है साथ। इसके ऊपर पावर रूल लगा दें, 2 की पावर 3 नज़र आ रही है, यहाँ x⁻3 नज़र आ रही है, ये जो 1/2 था एज इट इज़ आ गया। जबकि ये जो पावर 3 थी ये लॉग से पहले आ जाएगी, 3 log of 2। फिर ये वाली जो पावर 3 है ये भी लॉग से पहले आ जाएगी, लॉग x। ठीक हो गया। अब ये इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या ऐसा करें, इधर भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों में से 3 को कॉमन ले लें जो कि बाहर आके बन जाएगा 3/2 और अंदर रह जाएगा सिंपल लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ x। अच्छा, एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये था कि आप इधर पावर बना लेते 2 की पावर 3, जैसे मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा था, आपको छोटा सा हिंट दे देता, 2 की पावर 3 है फिर x⁻3 है, इस स्टेप पे कर देते हैं 2 की पावर 3 और x⁻3। ये पावर ऊपर ले जाते तो 3/2 बन जाता, इसको स्टार्ट में ले जाते तो ये सिंपल यही चीज़ बन जाना थी। लेकिन खैर, अब हमने इसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस के ज़रिए सॉल्व कर लिया है, कोई बात नहीं। ऐसे तो ये हो गया जनाब क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसकी प्रैक्टिस आप 2.4 एक्सरसाइज के आखिर में कर चुके हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, उसके कुछ पार्ट्स थे उनको सॉल्व किया था। कहा हुआ है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ, सॉरी ये तो हो गया ना, अभी ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 2.4 के लास्ट में जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट है और हमें कहा गया फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक
टेबल। सबसे पहला जो पार्ट होगा इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तरीकाकार ये होता था कि पहले स्टेप में आपने सपोज करना होता है, जो क्वेश्चन होता है उसकी वैल्यू को सपोज करना होता है 68.24, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट। दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं, रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट साइन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये हमने कर लिया है 68.24। फिर उसके बाद दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना होता है, ठीक है। 2.4 एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं है तो। अब देखें दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दिया, यहाँ पावर आ रही थी और यहाँ लॉग नज़र आ रहा है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पावर रूल, और बाकी जो रकम है वो आ जाएगी एज इट इज़ 68.24 का लॉग। अब हम इसका लॉग मालूम करेंगे लेकिन एक ही स्टेप के अंदर। लॉग मालूम करने के लिए बारहा मैं डिफरेंट कलर्स के साथ इसका मालूम कर चुका हूँ लॉग। कैसे, आपने इशारिये को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके आना है जिसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं। सो इसकी करेक्टरिस्टिक 1 है, इशारिया लगाएंगे फिर उसके बाद लिखेंगे मैंटीसा। मैंटीसा के लिए आपको चाहिए जनाब शुरू वाले कम अज़ कम 3 डिजिट, और अगर 4 हों तो 4 लिख लें। अब ये बन गया 6824, इशारिये के बगैर, शुरू वाली ज़ीरोज़ के बगैर 6824। 6824 आप जाएंगे लुगार्थम टेबल में, 68 को 2 में ढूंढेंगे, 68 ये खड़ा और ये इसके सामने 2, ये देखें 2 नीचे आ रहा है ऐसे। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं ये वो नंबर है 8338, ठीक है। इसमें आप प्लस प्लस कर दें 68 के सामने 4 वाला डिफरेंस, 68 के सामने 4 ये खड़ा, सॉरी ये देखें 4, ये 2 वाला था ऐसे नीचे और ये 4 वाला नीचे आया 68 के सामने, तो ये 3 इसके अंदर ऐड कर दें। ये ऐड होने के बाद बन जाएगा 8 जमा 3 11, और एक असल ये ऐसे 8341। ये देखिए इशारिया लगा के 8341 लिखा, तो इस कलर वाला मैंटीसा है, रेड कलर वाला करेक्टरिस्टिक है, दोनों को इकट्ठा किया तो ये बन गया लॉग। अब हम क्या करेंगे जनाब, 1.8341 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, कैलकुलेटर पे आप ये लिखें 3 पे तकसीम करें, तो जो आपके पास जवाब आएगा लॉग ऑफ एक्स का वो आएगा 0.6113। पहले 4 डिजिट्स इशारे के बाद आपने ले लेने, बाकी इग्नोर कर देंगे। अब देखें लॉग ऑफ एक्स आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, मैंने वहाँ डिटेल के साथ आपको बताया, यहाँ भी आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। एक पार्ट हो चुका है जिसके अंदर हम लॉग मालूम करते हैं, दूसरा पार्ट ये होता है कि इधर है लॉग वाली रकम, आप दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। इधर से लॉग ख़त्म हो जाएगा एंटी लॉग लेने की वजह से, दूसरी साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, या यूं कह लें कि इधर लॉग था दूसरी साइड पे ले गए तो एंटी लॉग बन गया ऐसे। अब क्या होता है कि एंटी लॉग के अंदर आपको करेक्टरिस्टिक गिवन होती है, मेंटीसा गिवन होता है, दोनों चीज़ें ऑलरेडी आपके पास होती हैं। इशारिये से पहले वाला जो होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, इस केस में ज़ीरो है। इशारिये के बाद वाला जो होता है, इशारिये के बाद वाला उसको मेंटीसा कहते हैं इशारिये के साथ। अब आप मेंटीसे को यूज़ करते हैं, 0.61 को आप 1 में देखेंगे एंटी लोगार्थम के टेबल में, 0.6113, 0.61 को 1 में देखेंगे, 0.61 को 1 में देखेंगे, और फिर इसी के सामने 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस इसी के सामने, ये 3 है। नंबर क्या था, 4083, 4083, इसमें ऐड कर देंगे नीचे वाला 3, तो ये बन गया 4086। इसको उठाएं, 4086 को यहाँ लिख दें, ठीक है।
ये क्या चीज़ है? ये आपने मेंटिसे को एंटी लॉग के टेबल में चेक किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 4086। मेंटिसा तो इस्तेमाल हो गया, अब करेक्टरिस्टिक इस्तेमाल करनी। करेक्टरिस्टिक के लिए आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जो होती है रेफरेंस पोजीशन, यहाँ से आप गिनना स्टार्ट करें। ज़ीरो करेक्टरिस्टिक है, ज़ीरो का मतलब ये है कि पॉइंट को उठाएं वहीं दोबारा रखते हैं, यानी कि 4.06। करेक्टरिस्टिक ज़ीरो का मतलब है कि रेफरेंस पोजीशन की ही बात हो रही है, तो ये बन जाएगा 4.086। ये आपका आंसर है। लोगार्थम को इस्तेमाल करते हुए लोगार्थम टेबल को हमने इस कीमत को सॉल्व कर लिया। फिर 9 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उसके लिए हम यहाँ आते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखूंगा और इसको फ़र्ज़ कर लूँगा कि ये x के बराबर है 319.8 इंटू सॉरी इंटू 3.543। ये आ गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। लॉग कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे इधर बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स और इस साइड पे आ जाएगा लॉग ऑफ 319.8 इंटू 3.543। ये फिर जनाब ये जो लॉग अंदर दो रकमें ज़रब हो रही हैं, लॉग का कानून अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल पहली वाली रकम का लॉग अलहदा आ जाएगा और दूसरी वाली रकम का लॉग अलहदा, और इनके दरमियान में आ जाएगी प्लस 3.543। ठीक है। अब इनका लॉग हम एक ही स्टेप के अंदर फाइंड करते हैं, ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, जो मेरा तरीकाकार है आपको समझाने का। अब आप क्या करेंगे, आप इसकी करेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे। करेक्टरिस्टिक होती है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इशारिये को लिखना। तो ये कितने इनसे क्रॉस करेगा, टू। किस साइड से, राइट साइड से। सो पॉजिटिव टू इज़ करेक्टरिस्टिक। इसकी बात करें तो यहाँ से उठाया वापस यहीं रख दिया, कितने इनसे क्रॉस किए, कोई भी नहीं किया, ज़ीरो आ गई करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक के बाद होता है मेंटिसा। मेंटिसा के लिए नंबर उठा लें, ये बन जाएगा 3198। 3198। अब 3198 यानी 31 को 9 में देखें, कहाँ पे है 31, ये खड़ा। इसको देखें जनाब 9 में, ये नंबर आ गया 5038। और फिर 31 को 8 वाले डिफरेंस कॉलम में देख लें, ऐसे इसके सामने कितना आ गया 11। इनको ऐड करें, 8 जमा 1 9, 3 जमा 1 4, और ये बन गया 5049। इसको उठा के यहाँ पे ले आए 5049। ये मेंटिसा है, आपको ये नज़र आ रहा, और ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों मिली तो लॉग बन गया। सिमिलरली ये नंबर है 3543। 3543। अब ये 35 को आप 4 में देखें, 35 को 4 के नीचे आ गया 5490। और इसी के सामने 3 का डिफरेंस, इसी के सामने 3 का डिफरेंस, ये देखें 3 का डिफरेंस 4 है, इसमें 4 ऐड कर देंगे, बन गया 5494। ठीक हो गया। ये मेंटिसा है और रेड कलर वाला करेक्टरिस्टिक है। अब ये जनाब पॉजिटिव है करेक्टरिस्टिक, ये भी पॉजिटिव है, इसमें हमें कोई जमा तफरीक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्टेप है वो ये कि जो आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है, यानी दो रकमों के दरमियान में प्लस, आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें या वैसे ही जमा कर लें। इशारिया के नीचे इशारिया रखें, दोनों रकमों को जमा करें और फाइनल जो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 3.054। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से, ये मैंने टाइम सेविंग के लिए लिख के रखा है अपने पास। जी, अभी तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब दोनों साइड पे लॉग मालूम हो गया, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग लेने से ये सिर्फ एक्स रह जाएगा और एंटी लॉग इस साइड पे अपेयर हो जाएगा। इसको यूँ लिखेंगे, एंटी लॉग ऑफ 3.05, सॉरी ज़ीरो पहले आएगा और फिर 43 आ जाएगा, ये वाली चीज़। अब एंटी लॉग के अंदर करेक्टरिस्टिक दी गई होती है, मेंटिसा दिया गया होता है
करेक्टरिस्टिक क्या होती है जनाब, जो इशारिये से पहले आ रही होती है, और इस केस के अंदर क्या है, करेक्टरिस्टिक है जनाब 3। और मेंटिसा वो होता है जो इशारिये के बाद आ रहा होता है, उसको मेंटिसा कहते हैं। और दिया क्या होता है एंटी लॉग में, लॉग के अंदर आप खुद से मालूम करते हैं, जबकि एंटी लॉग में आपको दे दिया क्या होता है। फिर मेंटिसे को इस्तेमाल करना है, 0.05 नंबर बन गया, 0.0543, 0.0543। अब 0.05 पे आ जाएं, ये खड़ा 0.05। और कहाँ तक जाना है आपने, 4 के नीचे, ये 4 है, 4 के नीचे इसी के सामने 1132। अब इसमें ऐड कर दें 0.05 के सामने 3 वाला डिफरेंस कितना है, 1। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1133। ठीक है, मैं यही 1133 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1133। मेंटिसे का काम ख़त्म हो गया। अब करेक्टरिस्टिक की बारी है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि रेफरेंस पोजीशन से आपने इसका साइन देखना है, प्लस है तो आप राइट साइड पे जाएंगे, ये रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे, कितने दर्जे, कितने इंच से, 3 इंच से, 3 डिजिट्स, तो ये 1 2 एंड 3 यहाँ तक आएगा। अब इशारिया आखिर में हो, वो लिखा नहीं जाता होता, तो चाहे आप इसको रेज कर दें, लिखना है तो लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1133 इसका आंसर आ गया। फिर चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ और इसका सोल्यूशन देखते हैं। पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन इसमें है जनाब, सबसे पहले आप वैल्यू को x के इक्वल सपोज कर लेंगे, क्या है 36.12 इंटू 750.9 ओवर 113.2 इंटू 9.98। ठीक हो गया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको लॉग अप्लाई करना है और तीसरे स्टेप में फिर जाके लॉग के कानून अप्लाई करने हैं। ये लॉग है, सेम सारी रकम एज इट इज़ लिखी जाएगी जैसे ऊपर लिखी खड़ी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 36.12 इंटू 750.9 ओवर 113.2 इंटू 9.98। अब इसके ऊपर हम करते हैं लॉग अप्लाई, लॉग का कानून अप्लाई करते हैं। ऊपर वाली जो रकमें हैं, ठीक है, वो पहले आ जाएंगे, लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू यानी ऊपर वाली रकम, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं क्योंकि ऊपर रकमें ज़्यादा हैं एक से, माइनस लॉग ऑफ नीचे वाली रकम। नीचे वाली रकम कौन सी है, 113.2 इंटू 9.98। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि ये लॉग है, अंदर ज़रब हो रही है, अंदर ज़रब होने की वजह से ये लॉग पहली रकम का अलहदा और दूसरी रकम का अलहदा, दरमियान में ज़रब है तो ये प्लस में कन्वर्ट होगी, फिर माइनस है तो ये लॉग, अच्छा ये ज़रब जो है ना ये जमा में कन्वर्ट हो जाएगी और इस माइनस की वजह से ये दोबारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला जो लॉग है 1132 का ये अलहदा आ गया, 3.2 सॉरी, ये प्लस में कन्वर्ट हो गई, गो के ये बाहर वाले माइनस की वजह से दोबारा माइनस में आ जाएगी, और लॉग ऑफ 9.98 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने एक स्टेप मज़ीद शॉर्ट कर दिया, आप ऊपर भी शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट आप ये जो ज़रब वाली रकमें ऊपर वाली उनके दरमियान प्लस लगा लेते, नीचे वाली जो रकमें ज़रब हो रही उन दोनों के दरमियान माइनस लगा लेते। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके बाद हमने करना है जनाब इनका लॉग मालूम। ये जो है लॉग ऑफ एक्स, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसकी जगह मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, फिर दूसरा जो लॉग है उसकी जगह भी ब्रैकेट लिख देता हूँ, फिर तीसरा लॉग है इसकी जगह भी ब्रैकेट, और लास्ट में चौथा लॉग है इसकी जगह भी ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि हम इसके अंदर करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा खुले दिल से इस्तेमाल कर सकें। इसकी करेक्टरिस्टिक अगर देखें तो ये राइट साइड से आ रही है, +1 होगी। इसकी करेक्टरिस्टिक देखें, राइट साइड से आ रही है, +2 होगी। यार ये को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके आना है, यहाँ से उठाएंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक भी +2 आ रही है, इसकी करेक्टरिस्टिक उठाएंगे वहीं वापस रखेंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक आ रही है 0। अब मेंटीसा के लिए आप क्या करेंगे, इन तमाम रकमों को ले जाएंगे टेबल के अंदर,
कौन से टेबल के अंदर? ये वाला टेबल। यहाँ तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं। अब मैंने अपने पास यहाँ पे निकाल के रख ली हैं। टाइम काफ़ी लेंथी हो रहा है लेक्चर का, इसलिए जो 36 को आपने 1 2 में देखा तो ये आ जाएगा 5517, 17 नहीं सॉरी 77। फिर आपने 75 को ज़ीरो में देखा और 9 का डिफरेंस ऐड किया तो आ गया 8756, और इससे पहले इशारिया लगा देंगे तो ये मैंटीसा बन गया। और फिर आपने 11 को 3 और 2 में देखा तो ये आ गया 0539। और फिर आपने 99 को 8 में देखा तो ये आ गया 9991। ठीक है, और इशारिया लगा देंगे तो ये रेड कलर वाला करेक्टरिस्टिक है, और जो दूसरा आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये मैंडीस है। अब आप और कुछ भी नहीं करना, सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर आपने क्या करना है, ये रकम लिखें, प्लस ये लिखें, माइनस ये लिखें, फिर माइनस ये लिखें। तो फाइनल इस सब के अंदर क्योंकि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था, कुछ भी हमें और प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट आपने क्या किया, इनको सम अप किया और आंसर आ गया 1.3803। ये लॉग आ गया, लॉग ऑफ एक्स। अब हमें एक्स की कीमत चाहिए, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। इधर एक्स अकेला आ जाएगा, दूसरी साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा। किस चीज़ का? एंटी लॉग ऑफ 1.3803। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर करेक्टरिस्टिक अलहदा कर ली वन, मैंटीसा अलहदा कर लिया, तो पहले मैंटीसा 0.38 यानी 0.38 को आप देखेंगे ज़ीरो में, फिर 3 का डिफरेंस ऐड करेंगे और आपके पास आ जाएगा जो नंबर आएगा फाइनल, वो नंबर आ जाएगा आपके पास 2401। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक इस्तेमाल करनी, करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इशारिया लगाना। करेक्टरिस्टिक इसकी वन है, तो रेफरेंस पोजीशन से एक दर्जा, ये रेफरेंस पोजीशन है, अब यहाँ से एक दर्जा राइट साइड पे जाइए तो ये बन जाएगा 24.01। सो ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई 24.01, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लोगार्थम की। इसी तरह का क्वेश्चन हमने 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल वही है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था। 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 था, जो बिल्कुल आज वाले क्वेश्चन की तरह का है। ये In the year 2016, the population of a city was 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year. यानी 2016 में उसकी आबादी 22 मिलियन थी। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता है, यानी 2 करोड़ 20 लाख आबादी थी एक शहर की 2016 में। और हर साल 2.5%, हर 100 के ऊपर 2.5 आबादी बढ़ रही है। द फंक्शन जो आबादी को शो करता है, वो फंक्शन ये है कि पॉपुलेशन विद टाइम इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज टू पर टी गिव्स द पॉपुलेशन इन द मिलियंस। टी ईयर्स आफ्टर 2016, 2016 के बाद कितने साल, उसको टी से जाहिर किया गया टाइम को। यूज़ द मॉडल, ये वाला मॉडल जो आपको दिया गया, इस मॉडल को इस्तेमाल करें टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। पहले 22 मिलियन है और 35 मिलियन कब होगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि इशारिये में जवाब आएगा उसको आप राउंड कर सकते हैं। तो मैं ये वाला जो ऊपर आपको दिया गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगी 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टाइम। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, जो पॉपुलेशन है वो पहुंच जाती 35 मिलियन तक। सो यहाँ पे आ जाएगा 35, और ये 22 ऑलरेडी था, ये आ गया 1.025, और ऊपर क्या है जनाब, टाइम है। अब ये 22 को ख़त्म करना है, ज़रब हो रहा है, दोनों साइड पे इसको तकसीम कर दें 22 को, तो इधर आके ये ऐसे तकसीम करेगा, ये बन जाएगा 1.25 रेज टू पावर टी ऐसे। ठीक है, इसको जब तकसीम करेंगे आप
तो ये आपको आंसर देगा 1.5909। ठीक हो गया। और इधर तो पहले से ही 1.25 और ऊपर इसके टी आ रहा है। अब ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर सकते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे। ये आ जाएगा 1.5909 का लॉग। और जब इधर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1.25 रेज टू पावर टी। अब जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा था उसके ऊपर पावर नज़र आ रही है। ठीक है, ये पावर, पावर को स्टार्ट में ले आए पावर रूल लगाते हुए, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्टार्ट में आ जाएगा। और जो एक्सप्रेशन राइट साइड पे है ये बन जाएगा टी इंटू लॉग ऑफ 1.25। ठीक है। और इधर क्या आ गया, इधर जनाब वही लॉग ऑफ 1.5909। अब दोनों का लॉग हम अलग-अलग से मालूम कर लेते हैं। लॉग मालूम करने के लिए हमारा जो तरीक़ाकार चलता आ रहा है शुरू से वो यही है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं, फिर करैक्टरिस्टिक लिखते हैं। एक स्टेप के अंदर अगर लॉग मालूम करना हो तो करैक्टरिस्टिक इसकी कितनी आ गई, ज़ीरो। इशारे को उठाया वहीं वापस पुट कर दिया, इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी आ गई, ज़ीरो। अब मैंटीसा ढूंढना है, तो मैंटीसा के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। नंबर कौन सा बनेगा इशारिये के बगैर, 15 को 9 में देखेंगे, फिर ज़ीरो का डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5909 का लॉग। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो गया। कहते हैं ना, जो तेज़ काम होता है ना वो शैतान का काम होता है। टाइम सेव करते करते उल्टा ज़्यादा हो रहा टाइम। मैं बात कर रहा था इसकी कि 15 को आप 9 में देखेंगे, फिर ज़ीरो का डिफरेंस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ वैल्यू निकाली है, ये आ जाएगी 2014। ठीक है। और इसी तरह 12 को आप 5 में देखेंगे लोगारिथम टेबल के अंदर, तो ये आ जाएगा 0107। इनसे पहले इशारिया लगा देंगे। अब ये ब्लू कलर वाला मैंटीसा बन गया, रेड कलर वाला करेक्टरिस्टिक बन गया। जबकि हमें वैल्यू चाहिए टी की, तो टी तो राइट साइड पे मौजूद है। टी के साथ ये वाली रकम ज़रब हो रही है, इसको दोनों साइड पे तकसीम कर दें, यानी उधर ज़रब हो रही है तो इस साइड पे आके 0.21 के बटे में आ जाएगी 0.0107। और जब आप इसको करेंगे तकसीम तो ये आ जाएगा 18.82। ये वो टाइम है, टाइम किसके अंदर है, साल के अंदर, ये ईयर्स हैं 18.82। लेकिन हमें उसने कहा है कि राउंड ऑफ कर लें नियरेस्ट ईयर, तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 19 के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम लग रहा है वो 19 साल लगेंगे आबादी को 35 मिलियन तक पहुंचने के लिए 22 मिलियन से। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कितने साल लगेंगे, हमसे ये पूछा गया आप वो साल बताएं जब 35 मिलियन हो जाएगी। तो डाटा हमें दिया गया था 2016 का। ठीक है, 2016 के अंदर आप ऐड कर दें 19, ये 15, एक हासिल ये 3, और ये बन गया 2035। सो 2035 जो साल होगा ईयर, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं ईयर ऑफ 2035। तो ये जनाब 2035 साल के अंदर जाके 35 मिलियन आबादी हो जाएगी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेक्चर हमारा लेंथी हो गया था, लेकिन आज हमने चैप्टर नंबर 2 को क्लोज़ कर दिया है। हर तरह से हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो लोगारिथम से रिलेटेड या पिछले लेक्चर जो हमारा था चैप्टर नंबर 1 उससे रिलेटेड, तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किस्म की हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।